नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग अलजेब्रा का अगला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, मतलब अगला लेक्चर करने जा रहे हैं। तो हम लोग वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को कैसे 2 या 3 सेकंड में आंसर निकाल रहे हैं, ये तरीका हम लोग सीख रहे हैं। वैल्यू पुट करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 सेकेंड में निकालना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज भी हम आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं कि जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आ चुके हैं और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आइए देखा जाए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई भी 3 टर्म है आपके पास, कोई भी, मान लीजिए जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, अगर कोई भी 3 टर्म है और तीनों का योगफल अगर 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम लोग 1/3 प्लस इसकी वैल्यू 1/3 प्लस इसकी वैल्यू 1/3 मान सकते हैं, क्योंकि 1/3 प्लस 1/3 जोड़ेंगे तो नीचे 3 होगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 3/3 और ये कटने के बाद क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरह अगर यहाँ से a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू 1/3 रख दिया जाए, तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो आंसर हमसे पूछा, क्या पूछा है भाई, 1 प्लस a, तो इसका मतलब 1 प्लस 1/3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3। तो अब देखिए, जब 1 प्लस 1/3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, 4/3, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 और यहाँ भी हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 3 तरीके 9 तरीके 27, और यही दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुट करके मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड में आंसर निकाल पाए। अगर बेसिक तरीका से भी आप करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस ए बनाएंगे, 1 प्लस बी बनाएंगे, 1 प्लस सी बनाएंगे, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह हम लोग बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम कराते हैं इसी तरह सेम आपको, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और किया जाए सेम इसी तरह, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। आइए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2, दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4, दिया कि 1a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4, तो आपको बताना 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस डी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 4 टर्म है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 नहीं, ये 1 है, ये हमारा 1 रहेगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 है, तो a b c की वैल्यू हम लोग क्या पुट करें। अगर मैं a की वैल्यू 1/4 प्लस b की वैल्यू 1/4 प्लस c की वैल्यू 1/4 प्लस d की वैल्यू 1/4 पुट कर दें, तो ये नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब कि 4/4 और कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब a b c d की वैल्यू क्या रखें हम लोग, 1/4, 1/4। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो 1 माइनस 1/4 होगा इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4 फिर इंटू 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 3/4, 4 एकम 4, 1 घटेगा 3/4, यहाँ भी क्या होगा 3/4, यहाँ होगा 3/4 और यहाँ भी होगा 3/4। तो 3 तरीके 9 तरीके 27, 27 या 81 हो जाएगा, और 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 256 हो जाएगा, 16 16 256, मतलब 4 का गुणा कर दे भाई, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 4 बार, तो 81/256, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू पुट करके हम लोग कितने तेज़ी से आंसर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए।
मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में। मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा का मैं ऐसा तरीका, हर तरीका मैं आपको बताऊंगा और सारे क्वेश्चन टाइम के अंदर, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर अलजेब्रा का मेरा पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो आपको कहीं भी और अलजेब्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट अलजेब्रा, आप कहीं भी कंप्लीट अलजेब्रा नहीं पाएंगे। कोई कुछ वीडियो बना रहा है, कोई 2 वीडियो 4 वीडियो बनाकर फिर दूसरा टॉपिक चेंज कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको बताया कि मैं जो भी टॉपिक शुरू करूँगा उसको कंप्लीट करूँगा, ताकि आप एक बार पढ़ें तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चैनल पर आपको कंप्लीट अलजेब्रा का वीडियो बहुत ही नहीं मिलेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन मैं एक और लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आज का हम लोग का है, दिया हुआ है यदि a बटा b प्लस सी प्लस b बटा c प्लस ए प्लस c बटा a प्लस b बराबर 1, ये दिया 1 दिया है। तो ये पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान, ये पूछ रहे हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो अब देखिए फिर 3 टर्म हो गया, a इसको पहला टर्म मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, इसको तीसरा मानते हैं, बराबर 1 है। अगर 3 टर्म का योगफल 1 है तो आप हर टर्म को 1/3 1/3 1/3 मान लिया जाए। इसका मतलब इसको भी हम मान लेते हैं 1/3, इसको भी मान लेते हैं 1/3 और इसको भी मान लेते हैं 1/3। तो किसी एक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर a बटा b प्लस सी बराबर अगर 3 हो जाता है तो इसका मतलब a बराबर 3 ब्रैकेट में b प्लस सी, 3 गुणा होगा। इसी तरह अब देखिए सिमिलरिटी का केस है, जब चीज़ें उसी तरह सिमिलर दिखने लगे तो हमेशा आपको पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसी तरह b बराबर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में c प्लस a, इसी तरह 3 बराबर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस b। तो 3 इक्वेशन हम लोग को यहाँ मिला। अब हम क्या करते हैं कि तीनों को ऐड कर देते हैं। तो तीनों को जैसे ऐड करेंगे इधर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग 3 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा b प्लस सी, यहाँ बचेगा c प्लस a और यहाँ बचेगा a प्लस b। तो और थोड़ा सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3। अब देखिए यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये भी बच गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक, अब अंदर अगर गुणा कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6a प्लस 6b प्लस 6c। भाई अंदर 3 का गुणा कर देंगे तो उधर ले जाएंगे तो 5a प्लस 5b प्लस 5c बराबर 0। सब में से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो देख रहे हैं क्या आंसर होगा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। बस आपसे इतना कहूँगा कि पूरे वीडियो को आप आराम से, जो लोग आज फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और शुरुआत से पहले लेक्चर से वीडियो को जरूर देखें अगर पूरी अलजेब्रा आपको सीखनी है। मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए एक और क्वेश्चन इस तरह का हम लोग करते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बराबर 1 आपको दिया है। तो देखिए क्या पूछ रहा हम लोग से, तो हमको आंसर निकालना है a स्क्वायर बटा बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या होगा। तो फिर वही काम करते हैं हम लोग, 1/3 अगर मानते हैं, इसको 1/3 मानते हैं, a बटा बी प्लस सी बराबर 1/3 मान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ से a बराबर आएगा 3b प्लस सी आएगा, भाई 3 गुणा करेंगे। इसी तरह जब इसको मानेंगे तो b बराबर आ जाएगा 3
सी प्लस ए, इसी तरह भी इसको मानेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 3a प्लस बी। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम आ गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमारा फाइनल आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा वो पूछा है a स्क्वायर अपान बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए प्लस बी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमारा 0 आ गया, यहाँ से देखा जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से अगर b प्लस सी बराबर निकालेंगे तो माइनस ए आएगा भाई। अगर b प्लस सी की वैल्यू तो माइनस ए उधर जाएगा। अगर यहाँ से हम c प्लस ए का मान निकालेंगे c प्लस ए तो माइनस बी आएगा। और यहाँ से हम लोग a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस सी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या हम लोग किए कि a अपान बी प्लस सी को 1/3 मान लिए। तो a बराबर, अच्छा ये हम लोग गुणा भी गलत कर दिया। देखिए यह तिर्यक गुणा जब किया जाएगा तो इसका ऐसे और इसका ऐसे गुणा होगा, तो हम लोग गुणा भी गलत किए। तो कैलकुलेशन को हम लोग एक बार और देख लेते हैं, एक बार और कैलकुलेशन को कर लिया जाए। जैसे क्या किए हम बोले a बटा बी प्लस सी को क्या माना 1/3। तो अब जैसे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3a बराबर b प्लस सी। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3b बराबर c प्लस ए। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3c बराबर a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी हो जाएगा। तो वही चीज़ आएगा जब इसको फिर ऐड करेंगे आप, तो ये 3a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 2a प्लस 2b प्लस 2c। भाई a 2 बार यहाँ भी है, b 2 बार है, c 2 बार है। तो जब इधर पक्षांतर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यहाँ से भी आ गया। हालांकि वहाँ से भी आ रहा था लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग का गलत है, करने का तरीका गलत है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वहाँ से भी आ रहा है। तो अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर जो नीचे b प्लस सी है, यहाँ c प्लस ए है, यहाँ a प्लस बी है। तो यहाँ से अगर हम b प्लस सी का मान निकालना चाहे, b प्लस सी का तो माइनस ए आएगा। फिर इसी तरह c प्लस ए का मान निकालना चाहे तो माइनस बी आएगा, और a प्लस बी का मान निकालना चाहे तो माइनस सी आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बटा, इसके जगह क्या रखेंगे भाई, माइनस ए, प्लस बी स्क्वायर बटा c प्लस ए की जगह क्या है, माइनस बी, प्लस सी स्क्वायर अपान माइनस सी। तो यहाँ कट जाएगा तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगर माइनस कॉमन ले तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पहले से कितना निकाल चुके हैं, 0। इसीलिए इसका भी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। देखिए बहुत ही वैल्यू पुट करके कितनी आसानी से अगर बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आएगा तो आंसर ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन टाइम के अंदर अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तभी उसका फ़ायदा है, तभी उसका कोई मतलब है, नहीं तो टाइम के बाद सॉल्व करने पर कोई मतलब नहीं है। तो आइए एक और क्वेश्चन, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का दिया है दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x बराबर a की घाते 1/3 प्लस a की घाते माइनस 1/3, तो आपको बताना है x³ माइनस 3x का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन के आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो अब देखिए क्या दिया है, x की घाते a की पावर a 1/3 माइनस, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसको हम लोग a की पावर 1/3 प्लस 1/a की पावर 1/3। भाई आप जानते हैं पावर इंडिसेस का रूल होता है कि अगर कोई चीज़ a की पावर m है तो 1/a की पावर माइनस m हो जाता है। जब अंश से हर में आता है तो पावर क्या होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। अगर कोई ऊपर a की पावर माइनस a है तो इसको 1/a की पावर प्लस m हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाए हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या, क्यू रूट, मतलब क्यू रूट ऑफ a प्लस 1/क्यू रूट ऑफ a, ये दिया हुआ है। मतलब थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे, हम चाहते तो डायरेक्ट यहीं से हम लोग आंसर निकाल पाते, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व किए ताकि जो बच्चे बिल्कुल बहुत ही मैथ उनका कमज़ोर हो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। मैं आपको एक एक चीज़, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो मैथ में हैं, आपको बिल्कुल जीरो से बताना है।
तो अब देखिए हमारे दिमाग में क्या आएगा, अब यहाँ पर x बराबर a आ गया और पूछा है x क्यू, तो हमारे सामने हमको लग रहा है कि हम दोनों तरफ का क्या कर दें, क्यू कर दें, क्योंकि x से हमको अगर x क्यू लाना है तो तभी आएगा जब उसका हम क्या कर दें भाई, घन कर दें। तो यहाँ पर तो हो जाएगा x क्यू और यहाँ पे इसका क्यू करेंगे तो a बचेगा। अब a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला देखिए यहाँ लग जाएगा, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला हमको लगाना, आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है भाई, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है a क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। तो अब देखिए a क्यू का मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा प्लस 3ab, 3ab आप करेंगे तो देखिए 3ab की जगह 3a क्यू रूट ऑफ a अपन 1 क्यू रूट ऑफ a और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x, भाई यही a प्लस बी है और इसी की वैल्यू कितना है, x है। तो अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो बच गया x क्यू बराबर a प्लस 1/a और यहाँ से बच गया प्लस 3x। अब देखते रहिए क्या पूछा है, हम लोग से पूछ रहा है कि x क्यू माइनस 3x, तो x क्यू तो आ ही गया और 3x को इधर ला जाते हैं माइनस 3x, बच गया a प्लस 1/a और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू a के टर्म में आया है और a का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x क्यू माइनस 3x का मान कितना आ गया दोस्तों, a प्लस 1/a आ गया। तो आप देख रहे हैं आपको सीखना भी है, जैसे कैसे हमको पता चला कि क्यू करना है, तो आप यहाँ देखिए x की वैल्यू दिया हुआ है और जो क्वेश्चन में पूछा वो x क्यू पूछा हुआ है, तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि अगर x दिया हुआ और x क्यू के टर्म में हमारा आंसर पूछ रहा है तो इसका मतलब हमको घन करना है। तो आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और किया जाए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर जैसे देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही दिया है कि यदि x बराबर 7 की घाते 1/3 प्लस 7 की घाते माइनस 1/3 दिया है, तो आपको बताना है x क्यू प्लस 3x का मान क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब फिर आप जान रहे हैं कि फिर वही चीज़ है, जैसे ये x बराबर, इसको हम क्या ले सकते हैं, क्यू रूट ऑफ 7 प्लस ये नीचे आएगा तो 1 क्यू रूट ऑफ 7, सेम पिछले वाले की तरह, अब घन कर देते हैं तो हो जाएगा x क्यू, ये हो जाता है क्यू रूट ऑफ 7 प्लस 1 क्यू रूट ऑफ 7 का होल क्यू हो जाएगा कि नहीं, होल क्यू हो जाएगा। तो अब देखिए अब फिर a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला लगाएंगे, a क्यू यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 1/7 प्लस 3ab, तो a का मतलब क्यू रूट ऑफ 7 इंटू 1 क्यू रूट ऑफ 7 और ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब यही चीज़ है और इसकी जगह हम x रखेंगे भाई, x रखेंगे, ठीक है, इसकी जगह क्या रखा जाएगा, x रखा जाएगा। तो अब देखिए कुछ और सॉल्व करते हैं, अब आप ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया x क्यू, अब इसको सॉल्व करते हैं 7, तो यहाँ 7 7 49 प्लस 1 प्लस 3x। अब हमसे अब आ गया हमारा x क्यू बराबर 50/7 प्लस 3x। अब पूछा क्या था, x क्यू प्लस 3x की वैल्यू, अच्छा यहाँ तो माइनस दिया होगा, अगर ऐसा पूछ रहा है, अगर यहाँ पर या तो यहाँ पर माइनस होगा या तो यहाँ पर माइनस होगा, एक कोई ना कोई माइनस हमारा होना चाहिए, तो क्योंकि अगर यहाँ माइनस कर लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि यही माइनस है, क्यों, क्योंकि देखिए आप अगर 3x को यहाँ लाएंगे तो x क्यू माइनस 3x होगा, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, x क्यू प्लस 3x, तो अगर इधर माइनस रहेगा तभी इधर आके प्लस बनेगा, तो माइनस कर लेते हैं। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है भाई, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, सभी लोग जान रहे हैं फार्मूला। तो अब जो है कि यहाँ से फिर से हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x क्यू बराबर a क्यू मतलब 7 माइनस बी क्यू मतलब 1/7 माइनस 3ab, a की जगह √7, b की जगह 1/क्यू रूट ऑफ 7 और ब्रैकेट में a माइनस बी का मतलब x। तो अब देखिए ये हो गया x क्यू, ये 7 एलसीएम लेंगे तो 7 7 49 माइनस 1 माइनस 3, ये कैंसिल x। अब x इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा x क्यू प्लस 3x
बराबर 49 में से 1 गया 48/7। 48/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 48/7। तो देखिए, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये भी समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ पर गलत दे दिया है। आप ये भी बिल्कुल समझ जा रहे हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में गलत कहाँ दे दिया है। तो जैसे हम लोग सॉल्व किए और इसको देखें तो हमको समझ में आ गया कि या तो यहाँ माइनस होगा या तो यहाँ माइनस होगा। जब आपको ये बात समझ में आने लगे कि कोई भी क्वेश्चन गलत दिया है तो समझ लीजिए कि आपको मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि सही तो सभी लोग बताते हैं। जैसे कोई आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन है, एक 5 ऑप्शन, बैंक में अक्सर आप देखते हो 5 ऑप्शन रहता है, तो 4 में से अगर कोई एक मैच कर जाता है, सही रहता तो आंसर निकालना आसान होता है, लेकिन चारों गलत है। अगर ये कोई बता दिया तो ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब उसको मैथ बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ से आप और जल्दी भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर a+1/a की वैल्यू अल्फ़ा दिया है तो हम लोग a³ +1/a³ की वैल्यू निकालते थे α³ - 3α। आप पहली क्लास याद करिए, जब अलजेब्रा की शुरुआत में हम लोग पढ़े थे, ये चीज़ है। ये एक तो हो गया। अगर ऐसा दिया a-1/a बराबर अल्फ़ा, तो a³ - 1/a³ की जो वैल्यू होगा वो α³ - 3 हो जाता है कि नहीं। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते थे। तो चलिए, इस तरह भी किया जा सकता है और इस तरह भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोग का ये रहा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू पुट करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर कितना जल्दी और कितनी तेज़ी से निकाल रहे हैं। तो फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।